मेरे पैसे आप पे कर दो, जैसे मैं कमाऊंगा मैं आपको दे दूंगा। मेरे मम्मी ने मान रहे, मेरे पापा नहीं मान रहे, क्या आपको भी ना इससे ज्यादा ऑब्जेक्शन आ रहे हैं? तो डोंट वरी, जो वीडियो है ना, इस वीडियो के अंदर ना आपको ना प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी आपको इसका आंसर कैसे देना है। काफी लोग को दिक्कत यही आती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में या फिर कंपनीज के अंदर ना, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर, चाहे एफिलिएट हो गया, नेटवर्क हो गया, वहां पर दिक्कतें आती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जो हमारे कस्टमर होते हैं, हम उनकी बातों को समझ नहीं पाते हैं, तो हम उसको ठीक से हम उसको आंसर नहीं दे पाते हैं। तो डोंट वरी, जो वीडियो है ना, इसके अंदर आपको ना प्रॉपर ना गाइड करने वाला हूँ कि आपको इन सब का आंसर कैसे करना है। और मैं आपके सामने ना तीन चार ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ ना, जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ना डेफिनेटली वो ऑब्जेक्शन आपको आता ही होगा। हे फ्रेंड, दिस है जाबिर फ्रॉम दिल्ली। आई बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं आपको ना इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो ऑब्जेक्शन आते हैं, मैं उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। सबसे पहले बात मैं आपको ना एक बात कर दूं क्लियर, नेटवर्क मार्केटिंग मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पर ना लोगों को जोड़ना होता है। नेटवर्क मार्केटिंग इज इक्वल टू सक्सेस। इसका मतलब ये होता है, ये नहीं कि आप यहाँ पर आओ, ज्वाइन करो, भगाओ, फिर ज्वाइन करो, फिर भगाओ, आओ तो भीड़ कम, जाओ तो भीड़ कम। ये जो मेथड है ना, आप इसको निकाल दो अपने माइंडसेट से। ठीक है। अब हम जानने वाले हैं कि वो जो ऑब्जेक्शन क्या है, हमें ऑब्जेक्शन क्या आते हैं, हम उसका आंसर दे क्यों नहीं पाते हैं। तो डोंट वरी, मैं आपको ना इस वीडियो के अंदर सब कुछ स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ। फर्स्ट नंबर वन, जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन होता है, मेरे मम्मी और मेरे पापा नहीं मान रहे हैं। मैं उनके बिना, उनके परमिशन के बिना मैं आपके साथ में काम स्टार्ट नहीं कर पाऊंगी। ये मैं अपनी मम्मी पापा ने मुझे बोला है, तब मैं आपको बोल रही हूँ। ये ऑब्जेक्शन ना 99 पॉइंट आपको आती होंगी, बट डोंट वरी। अब देखो इसका आंसर कैसे देना है। ठीक है। अब देखो, जब हमारा प्रोस्पेक्ट, जब उसको हमारी इज्जत नहीं है, तो हम उसकी इज्जत की लिहाज क्यों रखें। ठीक है। तो आपको सिंपल एक आंसर देना है। अगर आपने अपने लाइफ में कुछ गलत काम किया होगा, एग्जाम्पल मानते हैं आपने सिगरेट पिया होगा, ड्रिंक पिया होगा, या फिर आपने अपनी गर्लफ्रेंड बनाया होगा, या फिर अपने आप बॉयफ्रेंड बनाया होगा, एग्जाम्पल दो उसको आप। क्या आपने ये चीज मम्मी पापा से पूछी थी? नहीं पूछी थी ना। भाई देख, मैं ना कोई फ्रॉड काम नहीं कर रहा हूँ। आप ना जब भी ये सब बात करो ना, कोशिश करो कि आप उससे बात करो वीडियो कॉल के ऊपर, उसको बताओ, भाई देख मैं कोई फ्रॉड काम नहीं कर रहा। अगर तेरे को शक है ना, अपनी मम्मी से मेरी बात करवा दे, मैं बात तो लूंगी, मैं समझा दूंगा। क्योंकि देख, जो मैं समझा तेरे को 100%, तो ये अपनी मम्मी के पास तेरे माइंड में बचा है ओनली 20%, और जो समझा पा रहा है अपनी मम्मी को ओनली 5%। मतलब है कि तूने 95% ऐसी बातें हैं जो तेरे को याद ही नहीं रही, और तूने अपनी मम्मी को बताई नहीं, तो आपकी मम्मी समझेगी नहीं ना। वैसे ही ना आपको ना एक एग्जाम्पल देकर समझाना है। अगर आप चाहो तो यही एग्जाम्पल उसको दे सकते हो। सेकंड, जो हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है, हमारे पास पैसे नहीं है, आप लगा दो, जब मैं यहाँ से कमा लूंगी ना तो मैं आपको रिटर्न कर दूंगी, मैं आपको इसका दोगुना आपको अमाउंट दे दूंगा। ये आपको आते हो ऑब्जेक्शन, राइट? तो आपको ना उसको सिंपल आंसर देना है। भाई देख, पहली बात, मेरे पास ना आप सिंगल पर्सन नहीं हो, मेरे पास ना आपके जैसे 15 लोग हैं। आपके लिए मैं सिंगल हूँ, बट मेरे लिए 15 लोग हैं। जो दिक्कत अभी आपको आई ना, वही दिक्कत उन 15 लोगों की भी आ रही है। तो तू बता, अगर मैं तेरी हेल्प कर दे मानता हूँ, और जो जो बाकी 14 लोग उनका मैं क्या करूंगा? भाई देख, इसीलिए ना जो ये पेन पॉइंट है ना, इसको तू सह। ये एक ना सक्सेस की है। अगर देख तू बिजनेस स्टार्ट करता है, दिक्कत होगी, अमाउंट की दिक्कत होगी, पैसा नहीं है, मतलब कि प्रॉब्लम तो डेफिनेटली होगा। तो ना सबसे पहले ना आप ना अपने अमाउंट का ना अरेंजमेंट करो। ठीक है। अगर बोलता है सर तब भी नहीं हो पाएगा, तो भाई देख, एक सिंपल एक काम कर, भाई कटोरा ले और भीख मांग ले। देख, सबसे पहली बात ये है ना, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना पैसा नहीं चाहिए, माइंड सेट। जो बंदा करना होता है ना, वो डेफिनेटली कर लेता है। ठीक है। अगर आपको कोई मम्मी पापा के बहाने दे रहा है ना, मतलब उसको करना नहीं है। वो आपको ना एक ऐसी बता रहा है, एक राइट वे, एक नेगेटिव वे से कि मुझे करना नहीं है।
ठीक है। अब हम आते हैं अपने थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्शन के ऊपर, जो कि ये ऑब्जेक्शन ना 100% डेफिनेटली सभी को आते हैं। मेरे से काम नहीं होगा, क्या मैं यहाँ पर सक्सेस हो पाऊंगा, क्या मैं यहाँ पर ग्रो कर पाऊंगा, यहाँ पर आपकी इनकम कितनी है, यहाँ पर आप कितने साल से काम कर रहे हो। ये जो ऑब्जेक्शन है ना, मैंने सबको ना एक साथ मिक्स कर दिया हूँ। ठीक है। तो अब देखो उसको आपको सिंपल आंसर क्या देना है। ठीक है। भाई काम देख किसी से नहीं होता है। अगर आपने किसी कंपनी में इंटरव्यू दिया, उसके बाद वो जो आपका बॉस है ना वो आपको सिखाएगा। सेम वही तरह ना मैं आपको ना 3 दिन सिखाऊंगा कि आपको इस बिजनेस को कैसे रन करना है। इंसान सीखने के बाद ही आगे बढ़ता है। ठीक है। आप उसको एक ऐसे क्वेश्चन दो। ठीक है। अब वो पूछेगा कि सर आपकी सैलरी कितनी है। भाई देख, अगर तूने कहीं इंटरव्यू देने गया, क्या तू पूछता है उस मालिक से कि आपकी सैलरी कितनी है? नहीं ना। तो भाई देखो, मेरी सैलरी से आपको क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैं बता भी देता हूँ क्या मेरी सैलरी से आपको कुछ मिलेगा? नहीं। थर्ड ऑप्शन, क्या मुझे यहाँ पर नेटवर्क बनाना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा? आप ना सिंपल बोलो, हमारा काम ना रिक्रूटमेंट का नहीं है, हमारा काम जोड़ने का नहीं है। और सबसे पहली बात है कि रिक्रूटमेंट वर्ड ना इंडिया में बैन हो चुका है। स्पॉन्सरिंग बोलो आप। ठीक है। भाई देख, हमारा यहाँ पर जो हमारा काम होता है ना, हमारा काम ये होता है कि खुद की ब्रांडिंग करना। एग्जाम्पल के लिए, तूने इंस्टाग्राम पे हमारा फॉर्म फिलअप किया, किसको देख के आपने फॉर्म फिलअप किया? हमारे सर को। उन्होंने खुद को ब्रांड बनाया। भाई वही चीज हमको सिखा रहे वो, और वही चीज मैं तुमको सिखाऊंगी, खुद को कैसे बनाना ब्रांड। वो सेकंड बात, यहाँ पर ना ये नहीं कि एक के नीचे एक, एक के नीचे एक। भाई ये इंडिया में ना इलीगल है। आप उसको बताओ क्लियर, क्योंकि देखो बंदा तब तक नहीं समझेगा जब तक उसके माइंड से डाउट नहीं हटेगा। ठीक है। तब उसको समझाओ ऐसे। ठीक है। तो उसको बताओ कि नेटवर्क मार्केटिंग में ये नहीं है कि यहाँ पे आप आओ फिर लोग जोड़ो फिर आपको पैसा मिलेगा, नहीं। ठीक है। आपको उसको सिंपल बोलना है, यहाँ पर जो हमारा यहाँ पे जो हमारा वर्क है पूरा ऑनलाइन में होता है। ब्रांडिंग कैसे करना है मैं आपको सबको सिखाता हूँ। ठीक है। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन थे। मुझे काफी कमेंट भी आए थे कि इस पे बनाओ वीडियो, बनाओ वीडियो, बनाओ वीडियो। तो मैं जाके बनाया। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें। एंड जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पर बनाऊं वीडियो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कर दो, बता दो, ताकि मैं उस टॉपिक पर बना सकूं वीडियो। ओके, सो ऑल द बेस्ट।